जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी जोर जोर से चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल जन्माष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 पर समाप्त होगा। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर लोगों में के बीच अभी भी असमझ की स्थिति बनी हुई है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जन्माष्टमी के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है। 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वाले के लिए जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। हिंदू धर्म के साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा करने का अलग परंपरा है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस जातक के जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को संतान का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसर की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से करा था, लेकिन जब वे माँ देवकी की विदाई कर रहा था तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की कड़ी पर पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकारी दी कि 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी की प्रकाशित हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल गई और सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान आ रही थी, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वे फिर से शांत हो पड़ गई। वहीं कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल में अपने आप बंद हो गए और उसके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बद्रीगृह में आया और कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन वे आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाली अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उसे मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण को मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसर को फिर से मथुरा का राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो ये थी लाडू गोपाल जी की यानी कृष्ण भगवान जी की व्रत कथा जन्माष्टमी की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर से जय श्री कृष्णा। राधे राधे।